हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ के बेस्ट ट्रिक। ठीक है, कोई भी मैथ का सवाल सिर्फ 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है इस सीरीज में बताया जा रहा है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। कोई भी नंबर का स्क्वायर मैंने सिखा दिया 5 सेकंड में कैसे निकालना है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता हो हर एक नंबर का रूट नहीं होता है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर नंबर होते हैं जिसका रूट होता है और बाकी का नहीं होता है। तो जिसका होता है उसे बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, और जिसका नहीं होता उसको बोला जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो पहले पता कैसे चलेगा कौन से नंबर का स्क्वायर रूट होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 होगा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे। जैसे कि आप ये देख लो 81 इसका 9 होता है, पता होगा। 64 इसका 8 होता है, ठीक है। 25 इसका 5 होता है। 36 इसका 6 होता है एंड 49 इसका 7 होता है। आप ये देख सकते हो। तो जिसके भी अंत में 1, 4, 5, 6, 9 होगा उसका परफेक्ट रूट निकल जाएगा, और इसके अलावा जो भी होगा उसका रूट नहीं निकलेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें, और इसके बाद बताऊंगा इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। ओके, देखिए अब कोई एक नंबर लेते हैं और उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई एक नंबर है 625, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। सभी को पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। इसका स्क्वायर रूट होता है 25। ओके, कैसे निकालना मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले पेयर बनाओगे, मतलब जोड़ा बनेगा। ठीक है, दो दो का जोड़ा होता है स्क्वायर में, आपको पता होगा। तो आप इधर से 2 का पेयर बना, उसके बाद जो बचा उसको एक पेयर में रख दिया, क्योंकि इधर और तो डिजिट है नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों का पेयर बना दिया। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। ओके, अब क्वेश्चंस का जो पहला पेयर है इसका आंसर का पहला डिजिट आएगा और दूसरे पेयर से दूसरा डिजिट आएगा और आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस का इकाई अंक देखते हैं। मतलब ये आपका 5 है, क्वेश्चंस का इकाई अंक अगर 5 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं आंसर का इकाई अंक भी 5 होगा। ये कैसे होगा, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, देखो अगर क्वेश्चंस का इकाई अंक 1 हो तो आंसर का इकाई अंक होगा 9 एंड 1। ठीक है, क्वेश्चंस का इकाई अंक अगर 4 हो तो आंसर का इकाई अंक होगा 2 एंड 8। अगर क्वेश्चंस का इकाई अंक 5 हो तो आंसर का इकाई अंक होगा 5 ओनली। ठीक है, अगर क्वेश्चंस का इकाई अंक 6 हो तो आंसर का इकाई अंक होगा 4 एंड 6। और अगर क्वेश्चंस का इकाई अंक 9 हो तो आंसर का इकाई अंक होगा 3 एंड 7। ये मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस का अगर इकाई अंक 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चंस का इकाई अंक 1 है और उसको मुझे स्क्वायर रूट करना है। रूट करना है तो इकाई अंक का भी तो रूट होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका भी रूट होगा। तो मान लीजिए अगर मैं इसका रूट करूंगा, 1 का रूट होता है, नहीं होता है, परफेक्ट में नहीं आता। लेकिन जब आपको पता है कि क्वेश्चंस मेरा परफेक्ट है, मतलब उसका रूट होना है, तो यहाँ पे रूट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जिसका रूट नहीं होगा तो आंसर का इकाई अंक भी 1 ही होगा। पहला, जिसका रूट नहीं हो रहा क्वेश्चंस के इकाई अंक में, तो आंसर के इकाई अंक में वही डिजिट होगा पहला। ठीक है, और दूसरा डिजिट 9 मैंने कैसे लिखा, तो ये कैसे होगा, जैसे कि आप देखो 81 है ना, इसका क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, इसका अगर मैं रूट करूंगा तो आंसर आएगा 9। मतलब 9 भी तो आंसर में आ रहा है ना, तो 9 क्यों आ रहा है, तो देखो पहला जो डिजिट आपका आया 1, ये आंसर का 1 आ गया। तो दूसरा डिजिट क्या होगा, दूसरा डिजिट जो होगा वो एक ऐसा नंबर होगा दोनों को मिलाने से 10 होना चाहिए। मतलब आप इन दोनों को देखोगे 10 आएगा। देख लो अगर पहला 1 है तो दूसरा 9 होगा, दोनों का 10 हो जाएगा। मतलब दोनों का सम 10 होना चाहिए। इसी तरह देख लो क्वेश्चंस के इकाई अंक अगर 4 है तो इसको मैं रूट करूंगा, तो इसका रूट तो आसानी से हो जाएगा, आपको पता है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला आंसर का इकाई अंक 2 हो गया। तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, मतलब इसको दूसरे नंबर से मिलाने से 10 होना चाहिए, तो दूसरा 8 होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर 10 हो रहा है, देख सकते हैं आप। तीसरा तीसरा 5 क्वेश्चंस में है, तो अगर मैं इसका रूट करूं तो इसका रूट नहीं होगा। तो मैंने बताया जिसका रूट नहीं होगा आंसर भी सेम ही होगा। तो अगर इसका रूट नहीं होगा तो आंसर सेम होगा। तो दूसरा क्या होगा,
दूसरा भी एक ऐसा नंबर होगा कि दोनों मिला के 10 होना चाहिए, तो दूसरा भी एक ऐसा नंबर होगा दोनों मिला के 10 होना चाहिए, तो 5 और दूसरा भी 5 ही होगा, मतलब दोनों 5 ही होगा, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, देखो 6 का अगर मैं रूट करूंगा तो 6 का रूट आएगा नहीं आएगा, इसलिए पहला आंसर का जो डिजिट होगा वो 6 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4 होगा, देख लो दोनों मिला के 10। और 9 का अगर मैं रूट करूँ तो आंसर का इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, 9 का रूट 3 होता है, तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, दोनों मिला के 10 होना चाहिए। तो इससे आपको समझ में आ गया इकाई अंक पहले कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक आपने निकालना सीख लिया, अब देखो कैसे आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस के इकाई अंक को आंसर के इकाई अंक में बदल दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हमारा क्या था 625, तो पहले जोड़ेगा जो इकाई अंक 5 है, तो आंसर का क्या इकाई अंक होगा देख लो। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का इकाई अंक भी 5 होगा, तो आंसर का इकाई अंक मुझे पता चल गया 5, एक पता चल गया। दूसरा मुझे पता करना है, दूसरा डिजिट निकलेगा इस पेयर से। ठीक है, दूसरा डिजिट इस पेयर से निकलेगा। ये पेयर में क्या है आपको दिख रहा है डिजिट 6 है, तो 6 जो होते हैं किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, आपको ये दिमाग में देखना है। तो 6 किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, 2 का अगर स्क्वायर करो तो होगा 4, और 3 का अगर स्क्वायर करो तो होगा 9। ठीक है, और ये जो 6 है ना इन दोनों के बीच में आता है, तो ये जो 6 है ना ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला को हमें पिक करना है 2 के स्क्वायर, तो मुझे 2 को पिक करना है। मेरा आंसर आ गया, ये इजी था, बहुत बड़े बड़े नंबर इसे सॉल्व है। तो आप देख सकते हो ये मैंने नंबर ले लिया 144 का स्क्वायर निकालना है। इसको मैंने क्या करूंगा 2 पेयर बना दूंगा। ठीक है, 2 मेरा पेयर बन गया। क्वेश्चंस का पहला पेयर से आंसर का पहला डिजिट निकलेगा, दैट इज यूनिट डिजिट। तो इसमें आप देखो 4 है, इसका यूनिट क्या है 4 है, तो आंसर का यूनिट क्या हो जाएगा 4 में देख लो आप, 4 का मैंने क्या किया 2 और 8, मतलब आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, अभी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, मेरा यूनिट डिजिट आ गया। अब आते हैं इसके पहले वाला नंबर। इसके पहले वाला नंबर जो इस पेयर से आएगा तो इसका मान क्या है 14। ठीक है, 14 किसके बीच में आता है, तो माइंड में आप देखो किसके बीच में आता है। 3 का अगर मैं स्क्वायर लूँ 9, और 4 का अगर स्क्वायर लूँ 16 के बीच, और 9 और 16 के बीच में 14 आएगा, आपको पता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 14 आ रहा है, तो मुझे छोटी वाली नंबर लेना, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 मुझे लेना। ठीक है, छोटा वाला 3 मैंने ले लिया, इसमें भी 3 मैंने ले लिया, तो या तो आंसर मेरा 32 आएगा या तो आंसर मेरा 38 आएगा। अब कंफर्म नहीं है कौन सा आएगा, अब इसको भी कंफर्म कर देते हैं। तो देखो ये जो 14 है ना इन दोनों के बीच में किसके सामने है आप देखोगे तो 14 है 9 के सामने है या 16 के सामने है, मतलब नियर किसके है, तो आप बोलोगे 16 के नियर है, मतलब नीचे वाले के नियर है, तो आपका नीचे वाला करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, नहीं आया ना कोई बात नहीं। अभी इससे भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं, और देखो आप 2-4 प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया 1849, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो पेयर मैंने बना दिया। ठीक है, पहला यूनिट हमारा क्या है 9 है, आप ये देख सकते हो पहला इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 के लिए मेरा आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, आप ये देख सकते हो, तो या तो मेरा आंसर 3 होगा या तो 7 होगा यूनिट डिजिट में। ओके, अब दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे इस पेयर से, ये 18 है, 18 किसके बीच में आता है, अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16, और अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 25। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो 18 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 18 आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में, तो छोटा कौन है 4 का स्क्वायर, मतलब पहला वाला लेना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, दोनों में मैंने 4 बैठा दिया, तो मेरा आंसर आ गया या तो 43 या तो 47। अब फाइनल आंसर कैसे निकाले, तो देखो 18 है ना किसके नियर है, 16 के ज़्यादा नियर है या 25 के ज़्यादा नियर है, तो आप बोलोगे 16 के ज़्यादा नियर है, मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा नियर है, ऊपर वाले के ज़्यादा नियर है मतलब ऊपर वाला आपका करेक्ट आंसर है, ये नहीं होगा, तो आंसर इज 43। आप चेक कर लो, देखो अब कितने फास्ट फास्ट बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने ले लिया 2209, इसका पेयर मैंने बना दिया। क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा आप ये देख सकते हो 3 या तो 7। अब दूसरा यूनिट कैसे निकाले, दूसरा डिजिट कैसे निकाले, तो ये जो पेयर है ये 22 है, ये तो 22 किसके बीच में आता है, 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 16 और 5 का अगर स्क्वायर करेंगे
तो 25, इन दोनों के बीच में आपको दिख जाएगा 22। ठीक है, तो पहला डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। मैंने 4 बैठा दिया, या तो आपका 43 आंसर या तो 47 आंसर। ओके, तो अब देखो ये 22 किसके नियर है, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के? तो आप बोलोगे नीचे वाले के नियर है, तो आंसर इज 47, है ना। बहुत फास्ट बन रहा है। चलिए हमने एक और नंबर ले लिया 2704। अब देखो कितना फास्ट बनाते हैं। पेयर हमने बना दिया दो दो का, यूनिट डिजिट क्या 4 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 या 8 होगा, या तो आंसर 2 होगा या तो 8 होगा। ओके, दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे, इस पेयर से 27 है। 27 किसके बीच में आता है, तो आप देखोगे माइंड में करके 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये सब दिमाग में करना है, ये सब आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 27। ठीक है, तो पहला वाला डिजिट क्या 5, तो आपने यहाँ पे बैठा दिया 5 होगा, या तो 52 होगा या तो 58 होगा। अब देखो ये किसके नियर है, आप खुद बोलोगे किसके नियर है, ये 25 के नियर है, मतलब ऊपर वाले के नियर है, तो आंसर इज 52। कितना आसान है। चलिए अब इसका बनाते हैं 4096। अब फास्ट फास्ट दो पेयर मैंने बना दिया, यूनिट डिजिट क्या है क्वेश्चन का 6 है, तो आंसर का क्या हो जाएगा 4 और 6, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और दूसरा पेयर क्या है 40, 40 किसके बीच में आता है, अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36, और अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 49। इन दोनों के बीच में आपको दिख जाएंगे 40। ठीक है, तो मतलब पहला डिजिट क्या हो जाएगा 6, ये छोटा है 6, आंसर इज 64 या 66। अब फाइनल आंसर निकालते हैं, तो 40 किसके नियर है, मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा नियर है, तो आंसर इज 64, ऊपर वाला मेरा आंसर है। कितना फास्ट निकल रहा है, 5 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं। ठीक है, अब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, देखो ये कितना बड़ा नंबर है 7225, इसका रूट निकालते हैं बहुत ही सिंपल वे से। दो मैंने पेयर बना दिया, पहला क्वेश्चन का यूनिट क्या 5 है, 5 के लिए आंसर 5 होगा, इसमें तो टेंशन नहीं करता मैं कि आंसर 5 होगा, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 72 किस में आएगा, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81। इन दोनों के बीच में आप देखोगे 72 आएगा, मतलब पहला वाला डिजिट आएगा 8 लगा दो, आंसर करता हूँ। इसमें दो डिजिट का कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही बार में निकल गया, तो 85 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कैसे मैंने कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर का रूट निकाल दिया बस 5 सेकंड में, चुटकी बजाते हुए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप कोई भी नंबर का रूट निकाल सकते हो इस वे पे, और ये एकदम कारगर सिद्ध है। अगर आप बोलोगे नॉन परफेक्ट का, तो उसका भी मैं वीडियो ला दूंगा, जिसमें आपको ऐसे नंबर का जो परफेक्ट रूट नहीं आते उनका भी मैं रूट बनाना सिखा सकता हूँ। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ आपका पूरा पानी पानी कर दूंगा। इस सीरीज में सारे मैथ के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा विद इन 5 सेकेंड, तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आपकी। तो बन रहिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।